नमस्कार। कैसे हो भाई? हैं? सब काम में लगे हुए हो? कौन सा काम किया जा रहा है? हैं? चलो बताओ। चतुर्भुज के बारे में कौन बताएगा? ये चतुर्भुज गणित वाला है। वो चतुर्भुज गुलाब जामुन वाला नहीं है। जानते हो चतुर्भुज गुलाब जामुन वाले को? गुलाब जामुन फेमस है। कहाँ है दुकान? सिटी में है। कभी आना जाना नहीं होता? सिर्फ मिर्ची बड़े पता है? क्या सिर्फ मिर्ची बड़ा का पता है? कहाँ के मिर्ची बड़े प्रसिद्ध है जोधपुर के? सूर्या अरोड़ा? नहीं, एक पर्टिकुलर दुकान होती है ना। मिर्ची बड़े वाली कौन सी दुकान है? सूर्य नमकीन वाली? और यदि समोसे खाने हो तो? हैं? उठू ले ला। फिर तो अपने इधर अरोड़ा है। माता के धान। है? जोधपुर में रहते हो, जोधपुर का बताओ भाई, मिर्ची बड़े कहाँ के हैं? मिर्ची बड़ों का आपने बता दिया, सूर्य नमकीन। समोसे? ओल्ड कैंपस जानते हो? है? उसके सामने वो 5-5 रुपए के आते हैं ना समोसे। खाया कभी? नहीं गए उधर? जया विजय नहीं जाते कभी? खाया कौन? आपने खाया है? वो 5-5 रुपए के समोसे आते हैं ना, शाही समोसा। बड़े तगड़े होता है। कभी उधर जाओ तो खा के आना। है? ओल्ड कैंपस के जस्ट सामने। आज साइंस की क्लास कैसी रही? अच्छी थी? क्या हुआ? आप लोगों के लिए अच्छी नहीं थी क्या? अच्छी थी? तो इतना रेस्पॉन्स सुक्का सुक्का सा क्यों है? हैं? क्या हुआ बताओ? अच्छी थी? इतने मुर्दे मुर्दे जवाब क्यों दे रहे हो रे? हैं? मतलब आज क्या है कि सर भी धीरे धीरे बोल रहे थे, फिर आप भी धीरे धीरे बोल रहे थे, बैलेंस बना रहे थे। तो मैं तो धीरे धीरे नहीं बोल रहा, मैं तो जोर से बोल रहा हूँ। तो फिर आवाज धीमी क्यों आप लोगों की? अभी 5 मिनट आपको बैठा देना, बातें करो। तो तो आपकी आवाज चली जाए ठेठ पाकिस्तान तक। इतनी कौन बात है? चलो बताओ। चतुर्भुज के बारे में कौन क्या बताना चाहेगा? पढ़ के आए हो? हम्म? पक्की बात है? फिर खड़े हो जाओ। बता दो चतुर्भुज के बारे में। हो जाओ खड़े हो जाओ। फिर मैं आप लोगों से एक बहुत ही बढ़िया सा, बहुत ही तगड़ा सा सवाल पूछने वाला हूँ। सब लोगों से पूछूंगा। ठीक है? ठीक है। कौन समकोण हो? ठीक है। परिभाषा हो गई सबकी? एक और रह गया ना मेरे ख्याल से। कौन सा रह गया? समचतुर्भुज। आपने अभी बोला वर्ग के बारे में, चारों भुजाएं समान हो, अब समचतुर्भुज के बारे में बता रहे हो कि कौन समकोण होता है और समचतुर्भुज में? हाँ देख लो, टेढ़ी टेढ़ी नजर से देख लो। है? बैठ जाओ, पास में खड़े हो जाओ।
ऐसा मैंने लिखवाया था क्या? संगत कोण और विपरीत कोण में क्या फ़र्क है? हाँ, पन्ना पलट लो तब तक। ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है और अब बताओ, ए का संगत कोण कौन-सा है? और ए का विपरीत कोण कौन-सा है? मैंने संगत कोणों के बारे में आपको क्या बताया था? संगत कोणों का मान कितना होगा? 100 180 डिग्री। किन का मान? अगर मैं कोण के साथ में लूँ, किसको लूँ? ए प्लस बी 180 और कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180। ये लिखवाया था? लिखा था आप सब लोगों ने? कॉपी में नहीं, खोपड़ियों में। सबने लिखा? अगर कोण एक का मान आपको दे रखा है 90 डिग्री, कोण सी का मान कितना होगा? है? 90 ही होगा? पक्की बात है? अगर कोण ए का मान 90 डिग्री तो कोण डी का मान कितना होगा? 90 ही होगा? कैसे? हाँ। 90-90 के सब होंगे? आपने इन दोनों विकर्ण को मिला दिया। मिलाया? इनके बारे में आपने क्या लिखा था? समांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। समद्वि भाजित का मतलब क्या हो गया? है? यानी कि ये दोनों विकर्ण कैसे होंगे? और ये वाला पल्ले पड़ गया? हम्म है? अभी आपने यहाँ पर क्या लिखा? संगत कोण का योग 180 होता है। यदि कोण ए आपको 90 दे रखा है तो दूसरा वाला अपने आप कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। हम्म हो जाएगा। बैठ जाओ, पास पकड़ जाओ। बताओ, क्या बताना चाहोगे? हैं? क्या बताना चाहोगे चतुर्भुज के बारे में? अच्छा, बैठ के बोल दो आराम से। बैठ के आराम से बोल दो। चारों भुजाओं से गिरी, चारों भुजाओं से गिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और आमने सामने की भुजा समान होती किसकी? कौन सा चतुर्भुज? सम चतुर्भुज। हम्म घर जाने के बाद नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा बेटा। घर पे पढ़ा था, यहाँ आते आते भूल गया? यहाँ पे आते आते भूल गया? अब देखो, जो चीज मैंने आपको कल करवाई थी, अगर आपको वो याद नहीं है तो अब मैं आपके जो आपके सामने सवाल आने वाले हैं, प्रश्न आने वाले हैं, उनको करोगे कैसे? जब आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा कि समांतर कौन सा है, सम चतुर्भुज कौन सा है, तो फिर प्रश्न हल होंगे कैसे? हैं? कैसे होंगे भाई? कल अपन ने एक चतुर्भुज पढ़ा था, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था कि ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। बताओ कौन सा चतुर्भुज था वो?
एक जवाब आया वर्ग। दूसरा, दूसरा जवाब आया समचतुर्भुज। रिवीजन की कमी है। घर पे जाने के बाद आप लोग पढ़ते हो नहीं, हैं? घर जाने के बाद पढ़ते हो नहीं आप लोग। पीछे खड़े हो जाओ। अब आप ही का नंबर है। आ जाए, मिनट बैठ बैठो। आगे प्रिंस खड़ा हो जाओ। पता समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो। हम्म ये आमने सामने की भुजाएं समान है। ये और ये वाली भुजा इसके समान है। क्या ये समचतुर्भुज है? नब्बे डिग्री का कौन बनाता हो? आमने सामने की भुजा बराबर हो। ले भाई, ये बना लिया तूने आकृति, ये इसकी बराबर, ये इसकी बराबर, और ये 90 डिग्री का कौन बना रही। क्या ये समचतुर्भुज है? हम्म यस या नो? फिर समचतुर्भुज है। फिर आयत क्या होगा? हम्म चारों भुजाएं समान, ये ले चारों भुजा समान। 90 डिग्री का कौन, ये भी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। क्या ये आयत है? फिर बता वर्ग क्या होगा? कौन सा वाला? ये वाला। फिर आयत कौन सा है? हाँ, आमने सामने की भुजा ये रही समान। बता, ये आयत है? ये आयत है? हम्म क्या ये आयत है? यस या नो? बोल बोल। नहीं पता? नहीं कॉपी खोली घर जाने के बाद? घर जाने के बाद कॉपी नहीं खोली? रजिस्टर नहीं खोला? खोला? फिर आयतन वर्ग हैंग मिक्स की कर। हैं? बैठ जा, पीछे खड़ा हो जा। हाँ, जो देर से आते हैं हम उनका भव्य स्वागत करते हैं। पता सम चतुर्भुज क्या होता है? सम चतुर्भुज। हम्म जिसकी चारों भुजा समान हो। जहाँ पर विकर्ण क्रॉस होते हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बनता है। है? विकर्ण दोनों बराबर बराबर भागों में बांटता है। और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। और हम्म चारों भुजाएं बराबर होती है। ये तो शुरुआत में बता दिया। पहला पॉइंट तेरा यही था। पहला पॉइंट तेरा यही था कि चारों भुजाएं। बैठ जा, पीछे खड़े हो जा भाई। इसके बारे में बताओ। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। विपरीत कोण बराबर होते हैं। संगत कोणों का योग 180 होता है। हम्म हम्म विकर्ण बराबर होते हैं। और है? विकर्ण बराबर होते हैं या फिर 90 डिग्री पर समझी बातचीत कर दिया? बता।
हम्म। ये तूने बताया कि विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, क्या ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं यहाँ पर? यस या नो? कौन कौन समर्थन कर रहा है इस बात का? नहीं बनाते? नहीं बनाते? हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, उत्तर बदल गए। हैं? बैठ जाओ, पीछे खड़े हो जाओ भाई। चल तेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तेरे को डिस्काउंट मिलता है, बैठ जा। हाँ, आगे से शुरू हो जाओ। नहीं नहीं, समानता चतुर्भुज के बारे में नहीं बताना। अपन बताएंगे वर्ग के बारे में। जो किसी ने नहीं बताया वो अपन बताएंगे। बताओ वर्ग के बारे में आप क्या जानते हो? जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, कहाँ पर? इतना ही पता है? बैठ जाओ, पास में खड़े हो जाओ। आयत के बारे में बताओ। हम्म। और? कौन? हम्म। यदि मुझे एक आयत है, ये क्या है? आयत है। और मैं आपको इसकी भुजा दे रहा हूँ 3 सेंटीमीटर, इसकी भुजा दे रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, क्या आप विकर्ण बता सकते हो? विकर्ण कितना होगा? कैसे? पीछे से आवाज आई 5 तो 5, बाकी पीछे से आवाज आती 7 तो दोनों को जोड़ के 7 कर लेते। बैठ जाओ, पास में खड़े हो जाओ। विकर्ण कितना होगा इस आयत का? ये समकोण है। भाई समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? हम्म। कर्ण होती है। समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? और बचपन में आपने खूब पढ़ा पाइथागोरस प्रमेय को। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अर्जेंट फोन है? नहीं पता? हम्म। घर जाने के बाद? मतलब घर जाने के बाद रजिस्टर आपका फ्रीज हो जाता है क्या? है? बैठ जाओ, पीछे खड़े हो जाओ। हम्म। विकर्ण कितना होगा? कैसे? बिल्कुल ठीक बात है। और यदि भुजा मैं यहाँ पे कर दूं कितनी? यहाँ पर ये भुजा 12 है, ये वाली 5 है, तो कर्ण कितना होगा? नहीं। पेन कॉपी का उपयोग आप कर सकते हो, बैठ कर भी कर सकते हो। ये 5 5, 5। 13? पक्की बात है? पीछे से आवाज है उनकी गलत है? पक्की बात है? बैठ जाओ, पास में खड़े हो जाओ। कल यहाँ पे नहीं थे? पीछे खड़े हो जाओ।
अरे भाई टाइम हो रहा है, जल्दी बोलो। कौन सा रह गया? सारे हो गए? सारे हो गए? अब खड़े हो गए तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा। चलो, एक सवाल आपसे पूछता हूँ, इनके साथ साथ ये सवाल। ऐसा कौन सा बहुभुज है, ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसका अंत कोण और बाह्य कोण बराबर होते हैं? ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसके अंत्य कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग बराबर बराबर होता है? ऐसा कौन सा बहुभुज है? हाथ खड़ा करना है, कोई बोलेगा नहीं, कोई डिस्कस नहीं करेगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ। मैंने बोला था कोई डिस्कस नहीं करेगा। अगर आपको आ रहा है तो सिंपली हाथ खड़ा कर दो, अगर आपको नहीं आ रहा है। ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसके बाह्य कोणों का योग और अंत कोणों का योग बराबर बराबर होता है? कौन सा होता है भाई? कैसे? जब अपन ने बहुभुज बहुभुज पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि बहुभुज, कोई सा भी बहुभुज हो, उनके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180। कौन बोला? कोई सा भी बहुभुज हो, कोई सा भी, चाहे त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे षष्ठभुज हो, चाहे दसम भुज हो, इनके बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 360। 360 डिग्री होता है, कोई सा भी बहुभुज हो। तो ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसके अंत कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है? आप लोगों ने पढ़ा त्रिभुज, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अंत कोणों का योग 180 होता है। आपने पढ़ा चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंत कोणों का योग कितना होता है? 300। इस बात को लिख लो। हम्म। प्रश्न बना के लिख लो। ऐसा कौन सा बहुभुज है? नहीं नहीं, यहाँ पे लिख लो, सबसे ऊपर टॉप पे लिख दिया करो, ऐसी बात है। ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसके अंत कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग बराबर होता है? और इसका जवाब क्या लिख दोगे? चतुर्भुज। और ये प्रश्न आया हुआ है। ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसके अंत कोणों का योग और बाह्य कोणों का योग बराबर होता है? तो वो कौन सा बहुभुज हो जाएगा? हम्म। तो वो बहुभुज हो जाएगा आपका चतुर्भुज, गुलाब जामुन वाला। चलो बताओ, लास्ट में क्या पढ़ रहे थे अपन? हो गया था समलम चतुर्भुज? नहीं हुआ? हो गया था ना? करवाना? बातें हो गई। लगाओ हेडिंग समलम चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी
ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हो तथा जिनकी लंबाई असमान हो क्या होता है? समलंब चतुर्भुज होता है। तो बताओ कौन सी भुजा किसके समांतर है, कोई बता सकता है? ए बी सी डी ये क्या है? एक चतुर्भुज है। तो इसके अंदर समांतर भुजा कौन सी है? ए डी और ए डी समांतर है बी सी के। हैं? कौन कौन समर्थन कर रहा है इसका? एक दो तीन चार पाँच। रुक बेटा, समांतर का मतलब क्या होता है? रेल की पटरी देखिए कभी? है? देखिए, कभी रेल की पटरी से गुजरे हो? हैं? तो जो रेल की पटरी होती है कभी ऐसी हुई है? रेल की पटरी कैसी होती है? कैसी होती है भाई? रेल की पटरी एग्जैक्ट ऐसे होती है। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है, इनके बीच का जो अंतर है वो कैसा रहता है? एक समान रहता है। कैसा रहता है? एक समान रहता है। तो एडी का यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस में कुछ फर्क नहीं है क्या? फर्क है। तो फिर फर्क है तो ये समांतर कैसे हुई? भाई कभी कभार क्या होता है कि इन शब्दों से भी इनका अर्थ समझना पड़ता है। हैं? समान धन अंतर। अंतर कैसा होगा? समान अंतर होगा। तो जब इनके बीच में अंतर समान है ही नहीं तो फिर ये समांतर कैसे हुई? समांतर होने के लिए क्या होना चाहिए? बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो इनके अंदर समांतर रेखाएं कौन सी हो गई? ए बी सी और डी। ये जो दोनों रेखाएं हैं इनके बीच का डिफरेंस कैसा है भाई? इनके बीच का डिफरेंस कैसा है? समान है, इसलिए समांतर रेखाएं कौन सी होगी? ए बी समांतर हो जाएगी किसकी? सी डी की। आगे बात समझ में? यानी कि समलंब चतुर्भुज ये कहता है कि इनके अंतर्गत दो भुजाएं जो हैं एक दूसरे की क्या होगी? समांतर होगी, लेकिन बराबर बराबर नहीं होगी। लिख लो, बस इतना से लिखना है। अब बढ़ते हैं अपन प्रश्नों की ओर। जो भी आपने कल पढ़ा, जो भी आज आपने वापस से रिकॉल किया, जिसका आपने रिवीजन किया, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। और ये सारे प्रश्न आपको करने हैं। मेरा बस इतना सा काम है, कंसेप्ट आपको समझाना है, प्रश्न हल आपको करने। कर लोगे? है? सर प्रश्न हल करने को मत कहो, हमें इस चीज से बड़ा जोर आता है। किन किन को जोर आता है? कर लोगे? करो फिर पहला सवाल। समलंब चतुर्भुज दी गई आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें बी ए डी 80 डिग्री, सी बी डी 75। तो बताना है बी डी सी क्या होगा? फोटो बना लोगे? हैं? बना लोगे फोटो? बनाओ देखे। समलंब चतुर्भुज दी गई आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ये भाई, ये क्या आ गया इसके साथ में? यहाँ से सवाल है, ठीक है। दी गई आकृति में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें दी गई आकृति, आकृति आपको खुद को बनानी है। क्या बनाओ? आकृति बनाओ? बना लोगे? चलो बना ही लेते हैं। बना लोगे? ये क्या है? आपका समांतर चतुर्भुज है। भाई इसने क्या कहा है कि समांतर चतुर्भुज, मैंने बना दिया समांतर चतुर्भुज। इसका नाम है ए बी सी और डी। ये कह रहा है
बी ए डी कितना है भाई? 80 डिग्री है। सी बी डी कितना है? 75। सी बी सी बी डी CBD यानी कि उसने यहाँ पर एक क्या खींचा है? विकर्ण खींचा है। और यहाँ पर ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 75 डिग्री का कोण बन रहा है। आपको बताना है कोण बी डी सी का मान क्या होगा। ये क्या होगा आपको ये वाला बताना है। बता दोगे? हम्म। इसको बताने के बहुत सारे तरीके हैं। अलग अलग तरीकों से आप लोग बता सकते हो। बता सकते हो। ये वाला कोण आपको बताना है। कौन सा वाला? ये वाला देखो क्या दे रखा है। कोण बी ए डी का मान दे रखा है। कोण बी ए डी का मान यानी कि ये वाला कोण आपको दे रखा है। और सी बी डी यानी कि ये वाला कोण आपको दे रखा है। और आपसे पूछा क्या है? बी डी सी यानी कि आपसे ये वाला कोण पूछा जा रहा है। कितना आया? हम्म। अरे समलम नहीं है। ये मैंने काट दिया ना। ये तो मैंने 10,000 वर्ष पहले ही काट दिया। आपने देखा नहीं? हो गया? हो गया? दो तीन तरीके देखो इधर है। दो तीन तरीकों से इसे आप कर सकते हो। आपस ही डिस्कस नहीं करना है, खुद को करना है। पड़ोसी को समझाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। पड़ोसी कहीं काम नहीं आता। आता है? आता है? गजब, तू तो समर्थन कर रहा है पड़ोसी का। है? आता है भाई। देखो, समांतर चतुर्भुज है, इधर ध्यान देना। समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि विपरीत कोण क्या होंगे? विपरीत कोण बराबर बराबर होंगे। अगर ये वाला कोण 80 है तो ये कितना होगा? ये कितना होगा? अब यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। दोनों को जोड़कर 180 में से घटा देंगे तो ये कोण मिल जाएगा। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरा तरीका। दूसरी बात आपने क्या लिखी थी? संगत कोणों का योग कितना होता है? संगत कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। संगत यानी कि 80 प्लस ये वाला कोण। 80 प्लस ये वाला कोण। कौन सा? ये वाला नहीं कह रहा हूं मैं, ये वाला पूरा कह रहा हूं। 80 प्लस ये वाला कोण कितना होता है? 180 होता है। हैं? देखो, इन दोनों का योग कितना होता है? 180। 180 में से ये हो गया कितना? तो ये बचेगा कितना? ये पूरा आपका 100 है, जिसमें से 75 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो ये 100 है, तो ये सामने वाला भी कितना होगा? 100 होगा। हम्म। अब देखो, ये समांतर रेखा है आपकी। ये क्या है? समांतर रेखा। और ये भी क्या है? इन दोनों, ये दोनों के आपस में समांतर रेखा है। आपने एक रेखा ऐसे खींची। अब यहाँ पर जेड वाली आकृति बन रही कि नहीं बन रही? एकांतर कोण क्या होते हैं? बराबर बराबर होते हैं। अरे पढ़ा था ना आपने। जब एक समांतर रेखा को एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यहाँ पर आपका क्या बन रहा है? जेड बन रहा है। अरे जेड बन रहा है कि नहीं बन रहा? यानी कि इस कोण के बराबर कौन सा कोण होगा? ये वाला। अगर ये 25 है तो ये उतार लो। आया समझ में कि नहीं आया? आसान सा था। एकदम आसान सवाल था, है ना? आगे बढ़े। हम्म। हो गया?
पल्ले पड़ा? यस या नो? आगे बढ़े, उतार लो। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज लिखा है, तो जो भी आपने इसके बारे में जो कुछ भी लिखा है पूरा फोटो आपके दिल दिमाग में आना चाहिए। आ जाएगा? है? आमने सामने के कोण कैसे होते हैं समांतर चतुर्भुज के अंदर? और संगत कोण कैसे होते हैं? 180। कर लोगे? हो गया? चलो बताओ। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण बी सी डी बराबर 70 डिग्री, कोण ए डी बी बराबर 50 डिग्री, कोण बी डी सी का मान क्या होगा? जल्दी बताओ। देखे, फोटो बना लोगे? अरे फोटो बना सकते हो कि नहीं? बना लोगे? कौन सा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है, तो फोटो कैसा बनेगा? जैसा पिछले वर्ष बना था वैसे ही बनेगा। ये क्या है आपका? समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। आपको दे रखा है जिसमें बी सी डी कितना है? 70 डिग्री है। और ए डी बी यानी कि आपको कौन सा वाला कोण दे रखा है? ये वाला दे रखा कितना? 50। पूछा क्या है? बी डी सी बराबर क्या होगा? इस कोण का मान आपसे पूछा है। कर लोगे? सभी होशियार बच्चे आराम से कर लोगे। कितना आया? आ गया 60? है? 60 आ गया? साठ किसके नहीं आया? हाथ खड़ा कर दो ईमानदारी से। सबके आ गया? आपके नहीं आया? नहीं आया? समांतर चतुर्भुज में संगत कोणों का योग कितना होता है? संगत कोण कितने होते हैं? 180 होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सी का संगत कोण कौन कौन सा हो सकता है? एक तो आपका बी और दूसरा? यस या नो? मैं लिख सकता हूं कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना? 100। आपको कोण सी कितना दे रखा है? अगर मैं इसमें से 70 घटा दूं तो अपने पास कोण डी बराबर क्या मिल जाएगा? 100। यहां तक समझ में आया? अब आपको पता है कि ये वाला पूरा कोण अपन को कितना मिला? ये पूरा कोण कितना मिला? भाई कोण डी आपने कितना निकाला अभी? 110 निकाला। 110 में से ये इतना कोण हो गया आपका 50, तो ये कितना बचेगा? ये कोण कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कर लोगे? आ गया समझ में? अगर दूसरे तरीके से करना चाहूं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई ये 70 है तो ये भी कितना होगा? 70 70 140 हो गया। तीनों कोणों का, चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 में से 140 गया तो बच्चा कितना? 200। 220। यानी कि ये कोण कितना मिलेगा अपन को? 110। और ये वाला कोण भी कितना मिलेगा अपन को? 110 में से 50 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। किसी भी तरीके से कर सकते हो। जियोमेट्री की सबसे खास बात तो यही है कि यहाँ पे जितने तरीकों से आप कर सकते हो वो सारे तरीकों से करना है। अपने मन ही मन ऐसे घुमाना है। ये 110 है तो ये भी 110 होगा, 110 में से ये 50 हो गया, ये 60 होगा, ये 70 है तो ये 70 है। आ रहा कि नहीं आ रहा आनंद पढ़ने का? है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? आगे बढ़ू? हम्म। ये कौन सी है कितना भाई? 180 आपने माइनस किया है। बोलो यस या नो? आ गया समझ में?
आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। चलो बताओ इसका जवाब क्या होगा। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। उतार लो। और ये आपका होमवर्क है। उतार लिया। जल्दी उतार देगे। सर आने वाला है। हिंदी वाले सर। एक समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है। इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी आपको बताना। जल्दी जल्दी उतार लो भाई। मैंने 3 बार पढ़ लिया, आप एक बार उतार नहीं पाए। उतार दिया। लो मैं उतार लिया। उतार लिया। सबने उतार लिया भाई। एक समान एक समांतर चतुर्भुज के दो समलग्न कोणों का अंतर 20 डिग्री है। इस चतुर्भुज के छोटे कोण तथा बड़े कोण का अनुपात क्या होगा, जल्दी बताओ। हम्म। चलो फोटो बना लेता हूँ आपके लिए। ये क्या है आपका समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम है क्या। ABC और डी। दो समलग्न कोणों का अंतर आपको कितना दे रखा है। यानी कि आपको मैं कहता हूं कोण ए माइनस कोण बी कितना दे रखा है। 20 दे रखा है। और आप सब लोगों को पता है कि भाई समलग्न यानी कि संगत कोणों का योग कितना होता है। कितना होता है। 180 होता है, दोनों को जोड़ दो तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो टू कोण ए बराबर कितना हो गया 200। और कोण ए का मान कितना आ जाएगा। तो कोण ए आपको कितना मिल गया भाई। ये 100 है तो ये कितना होगा 80 होगा। आपसे पूछा क्या है, छोटे कोण तथा बड़े कोण का अनुपात। छोटा कोण कितना, बड़ा कोण कितना। 20 से 20 से क्या अनुपात मिल गया आपको, 4:5। पल्ले पड़ा, नहीं पड़ा। देखो एक समांतर चतुर्भुज के दो समलग्न कोणों का, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि संगत कोण। इसका मतलब देखो आपको प्रश्न के अंदर कभी समलग्न मिल सकता है, कभी संगत कोण मिल सकता है, कभी आपको आसन्न कोण भी मिल सकता है। इन तीनों का मतलब क्या होता है कि अपन बात कर रहे हैं इन दोनों की, या फिर इन दोनों की, या फिर इन दोनों की, या फिर इन दोनों की। देख लो तीनों शब्दों को। समलग्न मिले, चाहे संगत मिले, चाहे आसन्न कोण मिले, इन तीनों का मतलब क्या होगा। एक ही मतलब होगा क्या, कि इनके आसपास के कोणों का योग हमेशा कितना होगा। आसपास का यानी कि ए का पड़ोसी कौन है, बी। और ए का पड़ोसी और कौन है, तो इनके कोणों का योग, यानी कि ए कोण और बी कोण, बी का योग 180 होगा। आपसे कह रहा है कि दो कोणों का अंतर आपको कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो आपको पता है कि दो संगत कोणों का योग हमेशा 180 होता है। प्रश्न वाले ने कहा कि अंतर 20 है तो हमने अंतर 20 लिख दिया। अब आपने इन दोनों कोणों को जोड़ा है, तो जोड़ेंगे तो प्लस और माइनस क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर 2a हो गया, कितना हो गया दोगुना, कोण ए का दुगुना कितना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200। और 2 से 200 कटिया कितनी बार, यानी कि कोण ए का मान अपन को कितना मिल गया। अगर कोण ए का मान 80 है तो कोण बी का मान कितना होगा भाई, दोनों को मिलाकर 180 होता है। ये कितना हो जाएगा 80। आगे पूछा क्या है, छोटे कोण और बड़े कोण का अनुपात। छोटा कोण कितना है, बड़ा कोण कितना है। 20 से 4 बार कट जाएगा, 20 से 5 बार कट जाएगा, यानी कि 4:5 आपको क्या मिल जाएगा, छोटे कोण और बड़े कोण का अनुपात मिल जाएगा। है समझ में, सबको आ गया, पक्की बात है। उतार लो भाई।
थोड़ी अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? यस या नो? है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनको जोड़ रहा हूँ, दोनों कोणों को जोड़ रहा हूँ। तो ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस प्लस कट जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 2 कॉण ए। और 80 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। हम्म। ये प्रश्न वाला देगा। अब यहाँ पर आपको 20 की जगह 40 मिल जाए, 60 भी मिल जाए, 100 भी मिल जाए, कुछ भी मिल सकता है। वो प्रश्न पर डिपेंड करता है, ये आपको याद नहीं रखना है। याद तो आपको बस इतना सा रखना है, क्या, संगत कोणों का योग। मैं ये 80 ये ना मानकर मैं 80 उसको मान लेता हूँ, लो, कौन ए और कौन डी का मान, भाई इन दोनों को मान लेते हैं। आपसे ऐसा नहीं कहा कि ये आपको कौन मानना है, ठीक है। आपसे कहा है कि दो संगत कोणों का अंतर 20 है। तो आप दो संगत कोण ये वाले मान लो, आपकी इच्छा तो इनको मान लो। ये इससे कुछ फर्क आपका नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि भाई इनके संगत कोणों का योग कितना होता है, 180। ये तो प्रश्न वाला कह रहा है ना, दो समलग्न कोणों का अंतर, अंतर का मतलब क्या हो गया, भाई आपके पास में 100 रुपए है, इनके पास में 120 रुपए है, तो आपके पास में पैसों का अंतर कितना है, 20 रुपए का अंतर है। कैसे किया, 120 में से आपने 100 को घटा दिया, अंतर कैसे निकलेगा। आया समझ में, एक नहीं आया, आ गया, आगे बढ़ूं, बता लो। भाई ये वाला कौन आपका 100 है, ये वाला 80 है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 20 है, बस बात खत्म। क्या हो गया, जादू हाथ नहीं चल रहा, उतार लिया, समझ में आ गया, आगे बढ़ूं। चलो बताओ, एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 13 सेंटीमीटर दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ये आपका होमवर्क। बताओ बताओ भाई, उतार लो फटाफट उतार लो। सारे प्रश्न करवाने हैं मेरे को, कुछ होमवर्क के लिए, कुछ क्लास वर्क के लिए। कल कुछ नया पढ़ेंगे। उतार लिया। और ये करके आना है घर से। आ जाओगे सभी लोग करके। हम्म। चलो। एक सम चतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों में से प्रत्येक की नाप 60 डिग्री है तथा इसके प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है। इसके छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ये भी आपका होमवर्क है, फटाफट उतार लो। उतार लिया।
एक समचतुर्भुज के दो सम्मुख कोणों में से प्रत्येक की नाप 60 डिग्री है तथा इसके प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है। इसके छोटे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी आपको बताना है। हो गया? दिए गए समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एक्स और वाई का मान बराबर है यदि कोण ए बराबर 4x प्लस वाई, कोण बी बराबर 150 डिग्री, कोण सी बराबर 75 डिग्री, कोण डी बराबर आपको दे रखा है 2x प्लस 5y। चलो फोटो बना लेता हूँ आपके लिए। कौन सा चतुर्भुज है भाई? समांतर चतुर्भुज है, ये वाला है ना? है, आपको कह रहा है कि ए बी सी और डी कौन है? चतुर्भुज है। अब आपको क्या दे रखा है? कोण ए का मान, कोण ए का मान कितना दे रखा है? 4x प्लस वाई, और इतना ही दे रखा है। कोण बी का मान आपको कितना दे रखा है? 150। कोण सी का मान कितना दे रखा है? 75। और कोण डी का मान कितना दे रखा है? 2x प्लस वाई, 5y है ना? ये 5y है भैया। ये प्रश्न है आपका। चलो, आप में से कौन समांतर चतुर्भुज के बारे में कुछ बताना चाहेगा? हैं? चारों भुजाएं समान। कभी भी पड़ोसी पर भरोसा नहीं करना है। समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि भाई आमने सामने की भुजाएं समांतर होगी और एक समान होगी। और विपरीत कोण कैसे होंगे? विपरीत कोण कैसे होंगे? संगत कोण कैसे होंगे? अगर मैं कोण बी प्लस कोण सी को जोड़ू तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। जोड़ो, देखिए 180 हो रहा है क्या? एक्स और वाई का मान विपरीत कोण तो समान हो गए, लेकिन संगत कोणों का योग कितना होना चाहिए? क्या इन संगत कोणों का योग 180 हो रहा है? नहीं हो रहा है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब एग्जामिनर ने प्रश्न को बनाया था, ये शायद रीट के अंदर पूछा हुआ प्रश्न है, जब उसने इस प्रश्न को बनाया था तो वो चाह रहा था कि कुछ तो बोनस अंक दे बच्चों को। उसके जच गई, उसके एक बोनस अंक देना है, इसलिए उसने यहाँ पर 150 ले लिया और यहाँ पर कितना ले लिया? 75। तो प्रश्न क्या है? गलत है। लेकिन 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 एक्स और वाई का मान निकाला जा सकता है। निकाल दोगे कैसे? कि भाई इस कोण के बराबर कौन सा कोण? ये वाला। और इस कोण के बराबर कौन सा वाला कोण? यानी कि मैं क्या लिख सकता हूं? 4x प्लस वाई बराबर कितना? 75। और यहां पर आपको क्या दे रखा है? 2x प्लस 5 है। 5 वाई बराबर कितना भाई? इस कोण के बराबर ये कोण है, तो इसके बराबर कौन हो जाएगा? 150। अब इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है या फिर घटाना है, जोड़ या घटाव करना है। लेकिन जब मैं जोड़ या घटाव करूंगा तो इनमें से कोई भी वैल्यू कटेगी नहीं, आपस में कटेगी नहीं ना। अगर मैं इस पूरी वैल्यू का 2 के साथ में गुणा कर दूं तो इस पूरी वैल्यू का, यानी कि इसका भी गुणा 2 के साथ में, इसका भी गुणा 2 के साथ में, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4x प्लस 10y बराबर 300, बराबर में
300। अब मैं इनको जोड़ या घटा सकता हूँ, घटा देते हैं। तो अब माइनस का 4x है, प्लस का 4x है, तो ये आपस में कट जाएगा। और यहाँ पर भी ये क्या है, प्लस का माइनस हो जाएगा भाई, घटा रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, x में से 10 गया तो माइनस का 9 भाई, बराबर में कितना आ जाएगा, 75 में से 300 गए तो 225 भी क्या सा भाई, यहाँ पर भी माइनस है, तो ये माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और 9 से कितनी बार कटेगा, 25 का पार्ट आता है। x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, सॉरी y का मान कितना आ गया, 25। अब y का मान कहीं भी रख दो, चाहे यहाँ पे रखो, चाहे यहाँ पे रखो, चाहे यहाँ पे रखो, आपको x का मान मिल जाएगा। पल्ले पड़ा है, नहीं आया समझ में, वापिस बताएं। अब देखो भाई, आपको क्या दे रखा है, 4x, सबको नजर तो आ रहा है, 4x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है भाई, इस कोण के बराबर ये वाला कोण है, इसका मतलब इन दोनों का मान बराबर होगा। अगर इस कोण के बराबर ये वाला कोण है तो इन दोनों का मान कैसा होगा, बराबर होगा। और ये कोण भी कैसे होते हैं, समान होते हैं, तो इनका मान भी क्या होगा, बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो 4x बराबर 4x प्लस वाई बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 75 लिख सकता हूं। और उसी प्रकार से 2x प्लस 5 वाई बराबर कितना, 150। अब मुझे कुछ ऐसी इक्वेशन बनानी है जिससे मेरा x और y का मान आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, इनको घटा देंगे, इनको आपस में घटा देंगे, लेकिन घटाने पर भी कोई वैल्यू आपस में कटेगी नहीं। तो कोई एक ऐसी वैल्यू बना दो जो आपस में कट जाए, या तो फिर इस 2 को 4 बना दो, इस 2 को 4 बना दो, या फिर इससे y को क्या बना दो, 5 बना दो। दोनों कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। अगर आपके जज गई नहीं सर मैं तो इसके साथ में 5 का गुणा करके इस y को 5 बनाऊंगा, तो भी आप बना सकते हो, तो भी आप बना सकते हो। लो 5 का गुणा किया तो ये कितना हो जाएगा, 20x प्लस कितना हो जाएगा, 5 भाई, बराबर में कितना हो जाएगा, 75 का पार्ट 5 बार किसको आता है 325 भाई, 75 का गुणा 5 के साथ में करेंगे तो 325 आता है। अब आपको घटाना है, यहाँ पे 75 आएगा। लो भाई ये 75 आपका 75 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब इसको घटाना है इस वाली को, यानी कि यहाँ पर सबके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बोलो यस या नो। तो ये प्लस का 5 ये माइनस का 5, ये क्या होगा, तो ये 20x प्लस 2x कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18x। भाई घटा रहे हो, जोड़ नहीं रहे हो, ध्यान रखना इस बात का। 20 में से 2 गया तो 18x, और बराबर में कितना आ जाएगा आपका, 375 में से 150 गया तो 200, 200, यहाँ पे 7 है, 5 में से 5 गया, 7 में से 200, तो x का मान कितना आ जाएगा, ये 9 से कट जाएगा, ये 9 से 2 बार और 9 से 25 बार, तो x बराबर क्या आ गया आपका 25/2। है तो यहाँ पर अब आपको x की वैल्यू मिल गई। जोड़ भाग की गुणा भाग देख लेना भाई, सही किया कि नहीं किया। 75 का गुणा 5 के साथ में करते तो कितना आता है, सही है, पक्की बात है। तो करने का तरीका ये रहेगा। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है भाई, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है, वो आपको देखनी है सही है, पक्की बात, कैलकुलेशन आपको देखनी है। अरे दोनों सही है, देखो 4x प्लस वाई बराबर कितना है 75, और दूसरी शर्त आपको क्या दे रखी है, 2x प्लस 5y बराबर कितना दे रखा है
50। देखो यहाँ पर करना क्या होता है, एक वैल्यू को अपन को काटनी है, चाहे एक्स को काटो चाहे वाई को काटो। काटने के लिए आपको दोनों में से कोई एक वैल्यू को बराबर करना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर 5 का गुणा करता हूँ इस 5 को देख कर कि मुझे वाई को काटना है, तो जितना वाई यहाँ पर है उतना का उतना वाई यहाँ पर आपको करना है। तो यहाँ पर 5 है, 5 वाई है और यहाँ पर सिंगल है, तो 5 का गुणा अगर मैं इस पूरी वैल्यू के साथ में करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 वाई हो जाएगा। अगर 5 वाई नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 4x है, अगर यहाँ पर 4x हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू के साथ में किसका गुणा कर दूंगा, 2 का, और 2 का गुणा पूरी वैल्यू के साथ में होगा। ये 2 का गुणा जो हो रहा है पूरी वैल्यू के साथ में हो रहा है, तो 2 का गुणा 2 के साथ में करना है, 2 का गुणा 5 के साथ में करना है, और 2 का गुणा भी। ये कितना हो जाएगा, 4x प्लस 10y बराबर में कितना हो जाएगा, 300। अब आपको घटाना है, अब आपको क्या करना है, घटाना है, माइनस का साइन सब जगह लगा लो। अब 4x माइनस का 4x प्लस का, तो 4x से 4x कट गया। अब यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का है, तो x में से सॉरी y में से 10y गया तो माइनस का 9y बराबर में 75 में से 300 गए तो माइनस का 225। माइनस माइनस क्या होगा, और 9 से कितनी बार कट जाएगा आपका, 25 बार, यानी कि y का मान आपके पास में कितना आ गया, y का मान कितना आ गया, 25 आ गया। अब किसी भी इक्वेशन के अंदर आपको y का मान रखना है, तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 4x प्लस वाई कितना, 25 बराबर में कितना है, अब 75 में से 25 आएगा तो बचेगा कितना, 25 भाई क्या करना है आपको घटाना है, ये यहाँ पर आपने ट्रांसफर कर दिया, तो 4x बराबर कितना आ गया, और ये 4 का भाग इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 का आधा 12.5। भाई 25/2 समय आया था आपके, तो यहाँ पर भी 25/2 फिर से आपका आ रहा है। x का मान कितना आ गया, 12.5 आपका आ गया। आया समझ में कि नहीं आया, और आपसे पूछा है x और y किसके बराबर होंगे। आपको यहाँ पर ध्यान देना है भाई, ये जो प्रश्न है ये बोनस अंक वाला है, किसके बराबर प्रश्न पूछने का मतलब ये है, x और y किसके बराबर है। ना ना, प्रश्न की लैंग्वेज को आपको समझना होगा। आपको ऑप्शन दे रखा है x बराबर 12.5, y बराबर इतना, दूसरा ऑप्शन x बराबर ये, y बराबर ये। आ गया समझ में। यहाँ पर ये लिखा है ना, x और y का मान बराबर है। बराबर का मतलब कि x का मान यदि 4 है तो y का मान भी 4 होगा, ऐसा नहीं कह रहा है। x का मान कितना होगा, y का मान कितना होगा, प्रश्न ये पूछना चाह रहा है। आया समझ में। उतार लो, उतार लिया। अभी और बहुत सारे प्रश्न हैं। आगे सर तो हैं। उतार लिया, उतार लिया भाई, उतार लिया, उतार दोगे। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो क्या कहलाता है, और ये रीट में पूछा हुआ प्रश्न है, शिफ्ट फर्स्ट के अंदर। चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर हो, यहाँ पर ये कुछ नहीं हो, क्या होता है, हम्म, चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं और कोण परस्पर बराबर। परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी है, अच्छे से पढ़ी है। बता लो।
कृपया अपना हाथ थोड़ा सा तेज चलाएं। उतार लिया? हम्म। उतार लिया? क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? डांस ला फिगर मॉन्ट्रे ए सी बराबर ए बी बराबर ए डी ईटे कौन बी ए डी बराबर कौन सी ए सी एल्डो। ये क्या आ गया भाई? ये कौन सी लैंग्वेज का सवाल आ गया है? डांस ला फिगर कौन मॉन्ट्रे ए सी बराबर ए बी बराबर ए डी ईटे कौन बी ए डी बराबर कौन ई ए सी अलरोज बी सी स्टे। कौन सी भाषा का सवाल है? डांस ला फिगर मॉन्ट्रे ए सी बराबर ए बी बराबर ए डी इटे कौन बी ए डी बराबर कौन ई ए सी अलरोज बी सी। देखो मेरे को फ्रेंच लैंग्वेज भी आती है। ये प्रश्न ये कह रहा है है डांस ला फिगर मॉन्ट्रे। ठीक है, तो ये प्रश्न ये कहना चाह रहा है डांस ला मॉन डांस ला फिगर मॉन्ट्रे। फ्रांस पढ़ते पढ़ते मैं हिंदी में भूल गया। चलो इसका ये फोटो बनाते हैं। ये कह रहा है एक चतुर्भुज है, ठीक है, और चतुर्भुज का नाम है ए बी सी और डी। ये फ्रेंच के चक्कर में प्रश्न भूल गया। चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। सर आ गए हिंदी वाले, अभी आपकी हिंदी की क्लास होगी, ठीक है? हैं? इनो हिंदी, फ्रेंच वाले सर बताएंगे। अभी हिंदी के बाद में आपकी फ्रेंच की क्लास होगी, ठीक है? चलो कल इसके बारे में बात करेंगे।